अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुई हूँ एक मज़ेदार कहानी चिड़िया और कौवे की। लालची कौवा और मेहनती चिड़िया, ये दोनों एक ही दरख्त पर रहते थे। कौवा दिन भर आराम करता रहता और चिड़िया दिन भर मेहनत करके अपने लिए जमा पूंजी लाकर अपने घोंसले में जमा करती और कौवा दिन भर लेटा पड़ा रहता और उसे कोई काम नहीं था, बस सारा दिन आराम आराम करता रहता। चिड़िया उससे कहती भी कि कौवे, तुम थोड़ा बहुत काम कर लिया करो, सारा दिन लेटे रहते हो। और चिड़िया बेचारी अपनी तिनका करके अपने घोंसले को संवारती रहती और दिन भर कोई ना कोई काम करती रहती थी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने घर को मज़बूत सा बना लूं, कहीं बारिश आए और मेरा घर डूब ही ना जाए। इससे पहले ही मैं अपने घर को पक्का कर लेती हूँ। और वो सामान इकट्ठा करने लगी और अपने घर को बनाना शुरू कर दिया। सामान लाती और अपने घर को पक्का करने में लग गई और थोड़े दिन में ही उसने एक अच्छा सा अपना मकान तैयार कर लिया। इस शानदार मकान को देखकर वो बहुत खुश हुई और इसी खुशी में वो इतना खुश हुई कि कौवे के पास मिठाई लेके चल दी। लेकिन कौवा बड़ा बज़ाद था। चिड़िया को आता देखकर सोचने लगा, ये क्यों आ रही है मेरी तरफ, कहीं कुछ मांगने ना आ रही हो। लेकिन जब उसके हाथ में मिठाई देखी तो फ़ौरन लालची और हिरीस कौवा कहने लगा, अब तो मुझे इससे अच्छी तरह बात करनी पड़ेगी, ये तो मिठाई लेकर आ रही है। बेचारी चिड़िया ने कौवे को वो मिठाई पेश की और कहा कि लो कौवे, ये खा लो। कौवा झट करके सारी मिठाई खा गया और ये तक ना पूछा कि ये किस चीज़ की मिठाई है। चिड़िया बोली, कौवे, तुमने सारी मिठाई तो खा ली, लेकिन ये नहीं पूछा कि किस चीज़ की है। हाँ हाँ बताओ। कौवा बोला। चिड़िया ने कहा, मैंने अपने घर बनाने की खुशी में दी है ये मिठाई। चलो अच्छा सही है। ये कह के कौवे ने अपनी जान छुड़ा ली। बहरहाल चिड़िया तो बहुत खुश थी। फिर एक दिन बहुत तेज़ बारिश हुई। चिड़िया का मकान तो महफूज रहा, लेकिन कौवे का सारे घोंसले का सत्यानाश हो गया और वो सब बिखर गया। अब कौवा ये सोचने लगा, मैं कहाँ जाऊँ, बारिश में मेरा तो सारा घोंसला बेकार हो गया है और मैं तो बारिश में सब भीग गया हूँ। ये सोचते हुए वो चिड़िया के घर की तरफ चल दिया और चिड़िया के दरवाज़े पे दस्तक देने लगा। अंदर से चिड़िया ने कहा, कौन? कहने लगा, मैं हूँ कौवा, खोलो, बारिश में सारा भीग गया हूँ, मेरा घोंसला सब तबाह हो गया है। बेचारी चिड़िया बहुत मेहमान नवाज थी। कौवे को अंदर आने दिया और कौवे से कहा कि चलो तुम बैठो, मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। उसने गरम गरम सूप कौवे को दिया। कौवा तो बहुत ही लालची था। खूब सूप पिया, चीज़ें खाईं और आराम तलबी से लेट गया और 3 दिन तक चिड़िया के घर में ही रहा और जाने का नाम ही नहीं लेता था। अब चिड़िया को फ़िक्र हो गई कि कौवा तो जा ही नहीं रहा, अब क्या करूं। फिर सुबह उठ के चिड़िया ने कहा, कौवे, अब तुम, बारिश भी रुक गई है, अब तुम अपने घोंसले की तरफ जाओ। तो कौवे ने कहा, मेरी तो आज बहुत तबीयत ख़राब है, मैं कैसे जाऊं। चिड़िया बोली, अच्छा कौवे, मुझे माफ़ करना। फिर उसने उसको खिचड़ी बना के दी गरम गरम और कहा, तुम खाओ, मैं आती हूँ। वो गई और कौवे का घोंसला बनाने लगी। फिर बेचारी सारा उसका घोंसला तैयार करके वापस आ गई और जब आई तो देखा
घर में खाने को कुछ नहीं था। कौवा सब कुछ खा गया था, चिड़िया का सारा दाना खाना सब। लेकिन फिर सुबह उठ के वो कौवे को सरप्राइज़ देने के लिए उसके घोंसले के पास ले गई। लेकिन कौवा तो बड़ा हरीस और लालची था, उसे नहीं पसंद आया। लेकिन फिर भी उसे वहीं रहना पड़ा। फिर उसने कहा रात को मैं जाऊंगा और चिड़िया के यहाँ देखो मक्कारी करके खाना खाऊंगा। फिर पहुंच गया वो चिड़िया के घर रात में और कहा जल्दी से खोलो, चिड़िया चिड़िया जल्दी से खोलो। अंदर आके कहने लगा, चिड़िया मेरे घोंसले में अजदहे सांप घुस आए। चिड़िया समझ तो गई थी कि कौवा मक्कारी कर रहा है, लेकिन बगैर सबूत के वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। दूसरे दिन वो छुप कर कौवे को देखने लगी तो उसने देखा कौवा अपने ऊपर रंग डाल रहा है। वो समझ गई कि कौवा बहुत मक्कारी बन कर रहा है। उसने सोचा अब देखना मैं कौवे को कैसा सबक सिखाती हूँ कि याद रखेगा ये। दूसरे दिन क्या हुआ, जब कौवा फिर मक्कारी करके चिड़िया के पास आया तो चिड़िया घबराई भी कह लगी, भाई कौवे, इस दरख्त पे कोई भूत आ गया है और वो कह रहा है कि अगर ये दरख्त नहीं छोड़ा तो मैं तुम सबको मार दूंगा। वो ये कह के जाने लगी और कौवा दिल ही दिल में खुश होने लगा। कहने लगा चलो अच्छा हुआ, चिड़िया खुद ही चली गई। अब तो मैं ऐश से इस घर में आराम करा करूँगा और चिड़िया की सारी चीज़ें खा जाऊँगा। जैसी रात हुई दरवाज़े पे दस्तक हुई, कौवे की तो सिट्टी गुम हो गई। एकदम उसने कहा कौन? तो बाहर से आवाज़ आई, मैं हूँ इस दरख्त का भूत, तुम सबको कहा था ये दरख्त छोड़ के चले जाओ। अब तो कौवे के पसीने छूट गए। कौवे ने कहा अच्छा भाई भूत मुझे माफ़ कर दो, मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा, मुझे बख्श दो। बस फिर क्या था, सुबह होते ही कौवा फुर से उड़ गया और डर के मारे भाग गया। और फिर चिड़िया आ गई और वापस अपने घर में हंसी खुशी रहने लगी। मेहनती चिड़िया की मेहनत थी ये, और वो उसमें हंसी खुशी अपने घर में दोबारा आकर आबाद हो गई। देखा बच्चों, पसंद आई कहानी? तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मज़ीद अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को देखते रहें और शेयर करें। खुदा हाफिज़। देखने का शुक्रिया।